हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो एक मैनिफेस्टेशन वीडियो रहेगी आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप टेक्निक मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगी जो है पर्सनली मेरी खुद की जो है इस्तेमाल की हुई टेक्निक है और मैंने उस पर रिज़ल्ट्स भी देखे हैं। मैं कोई भी टेक्निक आपको बिना किसी जो है ROL के मैं शेयर नहीं करती हूँ। मतलब कि मेरे पास की ROL प्रेजेंट होती है, मेरे पास ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसने से वर्क किया हुआ होता है, तभी मैं आपको शेयर करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं करती। इसलिए आपने नोटिस भी किया होगा मेरे चैनल पर कि बहुत कम टेक्निक्स की वीडियो है, क्योंकि मैं फालतू की चीज़ें आपसे शेयर नहीं करती। मैं वही शेयर करती हूँ जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, कहीं ना कहीं मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किया हुआ है। ठीक है। सो आज की जो टेक्निक है वो मैनिफेस्टेशन 369 मैनिफेस्टेशन की टेक्निक होने वाली है। जिन लोगों को ये कन्फ्यूज़न था, एक दो बार कमेंट सेक्शन में लोगों ने 369 लिख के मुझसे पूछा है कि इस नंबर का मतलब क्या है, आज वो चीज़ भी आपको यहाँ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये टेक्निक का नाम ही है 369 टेक्निक। ओके। सो यहाँ पे हम एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे और मैं ये चीज़ें बहुत डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। तो आपको कुछ भी एज इट इज़ जो वीडियो को देखते रहना है, कुछ भी मिस नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्लो बोलती हूँ, स्लो जा रही हूँ, तो आप शौक से प्लेबैक कह रही हूँ, वो जो यूट्यूब का जो फीचर होता है प्लेबैक स्पीड का, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। 1.5, 2.5, 1.5 जो 2x की स्पीड जो आपको लगानी है लगाइए, लेकिन रिकमेंडेशन ये या कुछ भी मिस आउट नहीं करना, क्योंकि यहाँ मैं वीडियो के हर एक पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलने वाली हूँ। ठीक है। सो बिना किसी के स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे मेरे पास एक जो है पेपर है। ओके। तो आप चाहे तो वीडियो के साथ साथ भी जो है आप चाहे तो वीडियो के साथ साथ भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो के साथ साथ भी आप अपने पेपर और एक पेन ले लीजिएगा। ठीक है। वीडियो के साथ साथ आप जो है इस टेक्निक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आराम से उस टेक्निक को जो है कीजिएगा। ठीक है। तरीके से कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पर जो है हमारे पास 369 ये जो हमारे पास नंबर है, इस वर्ड का मतलब, इस लेटर्स जो काउंट्स जो होते हैं हमारे पास जो ये है, इसका मतलब क्या होता है। सो गाइज, इसका जो मतलब होता है 369 का मतलब जो होता है, ये हमारा एक यूनिवर्स नंबर होता है। यूनिवर्स नंबर 369 हमारा एक मैजिकल एंजल नंबर होता है जो हमारा यूनिवर्स, जो हमको यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। आपको पता होगा एंजल नंबर्स क्या होते हैं। जो लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं उन्हें पता होगा कि एंजल नंबर्स क्या होते हैं। एंजल नंबर्स जो होते हैं वो एक लैंग्वेज होती है जिसमें यूनिवर्स हमसे कनेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि यूनिवर्स कोई भी हिंदी इंग्लिश नहीं बोल सकता या हमारी भाषा में हमसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकता जो हमारे कानों को सुनाई दे। तो हमें कुछ साइंस दिखा के वो हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है, और वो साइंस हमें नंबर्स, रिपीटेटिव नंबर्स के रूप में दिखाई देते हैं। तो बेसिकली जो 369 नंबर होता है वो डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट करने का नंबर है। मतलब कि उनका फ़ोन नंबर समझ लीजिए आप, जिसमें हम आप यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। और इन नंबर्स को जो है यूज़ करके हम बहुत सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके अपने बहुत से इंपॉर्टेंट अच्छे काम, जो जायज़ काम होते हैं, उन्हें बनवा सकते हैं। नाजायज़ काम को तो यूनिवर्स पे अलाउ नहीं करेंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो ये टेक्निक उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनकी जो इरादे हैं वो यहाँ पे नाजायज़ है, ख़राब है। ठीक है। समझ में आ गई होगी आपकी ये बात। सो यहाँ पे मैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए मैं आपको डायरेक्ट अपनी टेक्निक पर आती हूँ कि हमें करना क्या है। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे 3 लेटर्स है, 3, 6 और 9। ये जो 3 लेटर्स हैं, हमें सिर्फ इसका एक जो है पैटर्न को फॉलो करना है अपनी विश के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक के अंदर जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, जो मैंने पहले भी अपनी टेक्निक्स में बता रखा है। मैनिफेस्टेशन की टेक्निक का जो स्टेटमेंट होता है, जो हम विश करते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट के हिसाब से, जो इस वक्त ऑन गोइंग है, चल रही है, उसके हिसाब से हम जो है उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने जो है क्लास में टॉप करना चाहती हूँ। ठीक है। तो ये जो लाइन है कि मैं क्लास में टॉप करना चाहती हूँ, ये लाइन क्लियर बता रहा है कि मैंने अभी टॉप नहीं किया है, ये सिर्फ एक मेरी ख्वाब है, मेरी विश है, मैं चाहती हूँ ये चीज़ करना। इसका मतलब वो अभी मैंने नहीं किया हुआ है, तभी तो मैंने विश किया। तो ऐसे नहीं करना होता, मैनिफेस्टेशन में ऐसे नहीं करना होता। आपको चीज़ प्रेजेंट के हिसाब से चलनी है। मुझे उस खुशी को महसूस करना है कि जब मैं सच में जब टॉप कर लूँगी अपनी क्लास में, जब सच में टॉप कर लूँगी, तो टॉप करने के बाद जो खुशी मुझे फील होगी, यूँ समझिए कि मैंने इस वक्त टॉप कर लिया है और अब मैं लोगों को अगर शेयर करूँ तो मैं कैसे शेयर करूँगी। यूँ समझिए, मतलब मैं ऐसे बताती हूँ आपको, ऐसे समझिए कि मैंने इस वक्त अपने कॉलेज में टॉप कर लिया है, रियल में टॉप कर लिया है। ठीक है। अब मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे करूँगी। आप बोलेंगे कि किस बात की खुशी है, तो मैं क्या बोलूँगी कि क्योंकि मैंने कॉलेज में टॉप कर लिया है और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कॉलेज में टॉप कर लिया और मैं बहुत खुश हूँ, यही तो बोलूँगी। जब मैं उस चीज़ को कर लूँगी तो मैं क्या बोलूँगी कि मैंने टॉप कर लिया है और मैं बहुत खुश हूँ, है ना। तो
मैनिफेस्टेशन टेक्निक इसी तरीके से ही इसका स्टेटमेंट को रेडी किया जाता है। स्टेटमेंट को ऐसे रेडी कीजिए जो प्रेजेंट में है, जो इस वक्त है, जो चल रही है, ठीक है, जो हुई है आपके साथ में, जिसे आप एक्सपीरियंस करें और उसी खुशी के साथ आप मैनिफेस्टेशन करेंगे। उस जो विश है उसको फील कर करके आप मैनिफेस्टेशन करेंगे, ठीक है। फील करेंगे आप उस चीज़ को कि हाँ मैंने वो चीज़ की है, उस खुशी को फील कीजिए, अभी से ही फील कीजिए, लाइक दैट, ठीक है, ऐसे कीजिए आप। तो जैसे मैंने अभी एक स्टेटमेंट लिया कि मैंने टॉप कर लिया है और मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं इस चीज़ को कैसे करूँगी। सो आपको आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो मैं कैसे करूँगी, सबसे पहले तो मैं 3 को फॉलो करूँगी, मतलब मुझे 3 बार अपनी जो है इस विश को लिखना है। तो नंबर 1 पे मैं लिखती हूँ सबसे पहले कि आई एम द टॉपर ऑफ माई क्लास एंड आई एम वेरी हैप्पी। इस तरीके से मैं इस स्टेटमेंट को एज इट इज़ 3 बार लिखूँगी। तो मैंने ये दूसरी बार भी ये सेम बात लिख दी, आई एम द टॉपर एस ऑन, ठीक है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड थर्ड टाइम अगेन मैं इसी चीज़ को रिपीट कर दूँगी, ठीक है। तो मैंने पहले लिखा और मैंने इस चीज़ को कंप्लीट फील करते हुए लिखा है, ठीक है। अब ये तो हमारा 3 का कंप्लीट हो गया। अब मैं आऊँगी 6 पे। सेम चीज़ मैं यहाँ पे अब एक लाइन खींचूँगी और सेम चीज़ मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार सेम स्टेटमेंट मैं यही लिखूँगी 6 बार, ठीक है। मतलब आई एम द टॉपर ऑफ माई क्लास एंड आई एम वेरी हैप्पी। आई एम द टॉपर ऑफ माई क्लास एंड आई एम वेरी हैप्पी। I am the topper of my class and I am very happy. I am the topper of my class and I am very happy. I am the topper of my class and I am very happy. I am the topper of my class and I am very happy. Okay, as it is. अब मैं क्या करूँगी, फिर से मैं एक गैप दूंगी, एक लाइन का गैप दे दूंगी यहाँ पे। मतलब मैंने यहाँ पे भी एक गैप दिया था ना, लाइन मैंने खींच के बता दी, लेकिन आपको गैप देना है। ओके, गैप दे देंगे। उसके बाद मैं फिर 1 2 3 4 9 को फॉलो करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. I am the topper of my class and I am very happy. I am the topper of my class, I am very happy. I am the topper of my class and I am very happy. इस तरीके से आप 9 टाइम्स ही लिख देंगे। तो यहाँ पे 3 6 और 9 का हमारा जो है ना, हमने ये कंप्लीट एक तरीके से एक यंत्र तैयार कर दिया। जैसे यंत्र होते हैं ना लक्ष्मी जी का, लाइक इस तरीके से। तो आपने अपनी खुद की विश का एक ऐसा यंत्र तैयार कर दिया है जो डायरेक्ट आपको यूनिवर्स से कनेक्ट कराएगा। ओके और यहाँ पे जब आप ये चीज़ पूरा कर देंगे, इस बात को ज़रा गौर से सुन लेना, जब आप ये चीज़ पूरा कर देंगे तो आपको यहाँ पे एक स्पेशल नोट लिखना है, यस माई मैनिफेस्टेशन इज स्ट्रांगली वर्किंग। येस माई मैनिफेस्टेशन इज स्ट्रांगली वर्किंग स्टेटमेंट लिख देना है बिल्कुल एंड में। अब मैं आपके यहाँ पे कुछ बातें ध्यान योग्य रखने बता देती हूँ। पहली बात ये कि आपको जो पेपर यूज़ करेंगे, आप काला पेपर इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप नीला पेपर इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इस्तेमाल करेंगे या तो हरा इस्तेमाल करेंगे, या पीला इस्तेमाल करेंगे, या सफ़ेद पेपर इस्तेमाल करेंगे। ग्रीन पेपर, येलो पेपर और वाइट पेपर। आप सिर्फ इन 3 कलरों की ही चॉइस रख सकते हैं। कलर्स की चॉइस रख सकते हैं। दूसरा, पेन के कलर की चॉइस क्या होगी, आप या तो ब्लू इस्तेमाल करेंगे, या रेड इस्तेमाल करेंगे, या ग्रीन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको ब्लैक कलर का पेन, इंक का पेन इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तीसरी चीज़, आप जो भी यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का जो पूरी 369 का यंत्र तैयार करेंगे यूनिवर्स के रिगार्ड, तो आपको वो कोशिश करना है जितना हो सके उतना बड़ा पेपर ले लीजिएगा, क्योंकि आपको वो पूरा मैनिफेस्टेशन एक ही पेपर के, एक जो पृष्ठ होता है हमारा, एक सरफेस होता है पेज का, ऐसे ही आपको इसी एक ही पेज पे तैयार करना है जो आपको कम्प्लीटली ऐसा दिख रहा होगा। ऐसे नहीं कि आपने 3 बार लिख दिया, 6 बार लिख दिया, 9 बारी में पूरा पेज भर गया, फिर आप पीछे मुड़ जाएं और फिर यहाँ पे लिखे कि येस माई मैनिफेस्टेशन इज स्ट्रांगली वर्किंग। ऐसे नहीं करेंगे आप। जो है सब कुछ आपको एज इट इज़ एक पेपर पे ही तैयार करना है, ठीक है। यहाँ कॉर्नर में आप 369 का जो है लोगो बनाएंगे, 369 लिखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट और मैं बातें बताती हूँ आपको कि आपको यहाँ तो मैंने नंबर्स लिख दिए हैं, बट आपको नंबर्स नहीं लिखने हैं। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे नंबर मेंशन करे 1 2 3 1 2 3, आपको नंबर मेंशन नहीं करने हैं। आपको डायरेक्ट अपनी विश जो है, मैनिफेस्टेशन विश लिखते चले जाना है। नेक्स्ट पॉइंट कि आपको चीज़ प्रेजेंट में ही लिखनी है, स्टेटमेंट अपना प्रेजेंट में ही डालना है, जो मैंने अभी पहले बोला। नेक्स्ट पॉइंट कि आपको जो है गाइज, जब एक बार आप फर्स्ट स्टेटमेंट रेडी कर देंगे, स्टेटमेंट को बहुत सोच समझ के लिखिएगा, क्योंकि जब आप फर्स्ट स्टेटमेंट रेडी कर देते हैं उसके बाद जितने भी आप आगे तक जो पूरा टेक्निक को कंप्लीट करेंगे, पूरी चीज़ फॉलो करेंगे, पूरा जो प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे, वो एक ही स्टेटमेंट का होना चाहिए। उसके अंदर किसी भी तरह की कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आपने लिखा आई एम द टॉपर ऑफ माई क्लास एंड आई एम वेरी हैप्पी, और यहाँ पे लिख दिया आपने आई एम द टॉपर ऑफ माई क्लास एंड आई एम हैप्पी, वेरी नहीं लगाया, ठीक है। या फिर आपने लिख दिया आई एम द टॉपर ऑफ माई क्लास एंड आई एम द टॉपर ऑफ माई क्लास, आई एम वेरी हैप्पी, एंड नहीं लगाया। या फिर आई एम द टॉपर एंड आई एम वेरी हैप्पी, ऑफ माई क्लास नहीं लगाया। जो स्टेटमेंट आपने नंबर 1 पे लिखा होगा, पॉइंट बिल्कुल फर्स्ट पे लिखा होगा, वही आप एज इट इज़ पूरा 69 का जो है यद्दर तैयार करेंगे। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। डे कौन सा होता है, किसी भी दिन आप कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेफरेंस, किसी भी दिन आप कर सकते हैं, लेकिन अगर जो टाइमिंग्स है वो टाइमिंग्स में भी आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, बट जो प्रेफरेंस है वो रात का होता है, ठीक है। रात के 1 2 3 अच्छे से कंसंट्रेट करके, मेडिटेट करके, शांति के साथ में करना है। एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, इस टेक्निक को जब आप रेडी कर रहे होंगे तब उस टाइम ये चीज़ अच्छे से देख लेना कि उस टाइम आपको कोई रोके टोके ना, डिस्टर्ब ना करे, या आपको ये चीज़ बीच में छोड़ के किसी और काम में जाना पड़ गया। मतलब कि ऐसे नहीं करना है कि आपने जो है गैस के ऊपर दूध उबालने रख दिया और फिर आप ये करने बैठ गए, और जो है ना अब आपको आपने 6 तक फॉलो कर लिया था, आपने बीच में ही जैसे वो जो है दूध उबल गया और आपको स्मेल आने लगी कि वो जल रहा है, इतने में आप जो है ना बीच में ही टेक्निक छोड़ के भाग गए, फिर वापस आके इसे कंप्लीट कर रहे हैं। ये चीज़ नहीं करनी, आराम से बैठ के करना, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, आराम से बैठ के करना है, बीच में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। ऐसे भी नहीं होना चाहिए अगर आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, भाई बहन है साथ में, तो इस तरीके से करना कि किसी की रोक टोक ना हो। ऐसे टाइम को देख के करना, चाहे तो सुबह के 4 बजे कर लो, उस टाइम आपको कौन रोकेगा टोकेगा, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो आसानी ही रहेगी करने की, क्योंकि आप तो किताब का बहाना भी कर सकते हैं। ओके, आराम से शांति के साथ करना जितना हो सके, और ये सीक्रेट होना चाहिए, किसी को नहीं बताना है, इवन अपने किसी दोस्त को भी मत बोलना, बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड को मत बोलना। बेस्ट मैं बस इतना कहूँगी, ये आप तक रहेगा बस। अब आप हैं, अब आपके अलावा कोई दूसरा पर्सन नहीं अलाउ है, ये आप तक रहने वाला है, ये आपका सीक्रेट रहेगा। अब आपको इसका करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इस पेपर को जो है ना 7 फोल्ड देने हैं। आप कुछ इस तरीके से 7 फोल्ड देंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। अब 6 कह रही हूँ, 7 फोल्ड देने हैं, ठीक है। 7 आपको ऐसे फोल्ड देने हैं, और फिर कुछ नहीं है। 7 फोल्ड देने के बाद आप एज इट इज़ इसको कहीं भी आप उठा के रख दीजिए, किसी ऐसी सीक्रेटिव जगह पे रख दीजिए, किताबों के बीच में रख दीजिए, किसी किताब के बीच में रख दीजिए, अलमारी में रख दीजिए, एक कोई ऐसी जगह जहाँ पे किसी और का हाथ ना पड़ता हो, सिर्फ आपका ही वो पर्सनल एरिया हो। कोई बुक के बीच में हो सकता है, आपके अलमीरा में हो सकता है, आपकी डेस्क में हो सकता है, कुछ भी जहाँ भी आपको लगे कि ये सेफ़ रहेगा वहाँ आप रख दीजिए इसे उठा के। अब आप इसे रख के भूल जाइए, भूल जाना एज इन कि उसके बाद ये कहाँ गायब हुआ। इन केस अगर ये कहीं गायब हो जाता है, झड़ जाता है, या फिर अगर आपके घर में कोई सफाई वफाई होने लगी और ये गलती से फिक गया, या कबाड़ वबाड़ बाहर फेंका तो उसमें फिक गया, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर ये, इसे भूल जाइए बिल्कुल, ठीक है। याद आ जाता है तो आप देखने की भी, इसे झाँकने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भूल जाएँ आप, मैं बोल रही हूँ भूल जाएँ, ठीक है। कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ओपन से हल्के से भी इसे खोल के मत देखना, ओपन मत करके देखना, संभाल के रख दीजिएगा। और गलती से अगर ये आपसे गुम हो जाए, खो जाए, नहीं मिल रहा, कहीं गिर गया, रास्ते में गिर गया, किताब में रख दिया था और आप किताब बाहर लेके चले गए, वो रास्ते में गिर गया, खोलने की बिल्कुल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, गया मतलब बिल्कुल भूल जाओ, इसे रख के भूल जाओ। अब मैंने उन लोगों के लिए तो बता दिया कि अगर इनकेस खो गया तो क्या होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा, बल्कि वो और बेटर है। जानबूझ के इसे नहीं खोना है, संभाल के रख दीजिएगा, किसी के हाथ में ना आए, ठीक है। खुद गुम हो जाता है तो ठीक है, और जिन लोगों को ये गुम नहीं होता, आपके पास बिल्कुल सेफली रखा हुआ है बहुत समय तक, तो क्या करना है, जैसे ही आपकी ये मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, क्योंकि जैसे ही आपका ये आप क्यों कर रहे हैं, पूरा करने के लिए तो कर रहे हैं ना, विश कंप्लीट करने के लिए। जैसे ही आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, आप जाइए, इसको निकालिए,
खोलिएगा मत, थैंक यू बोलिएगा इसको और जला दीजिएगा। क्या करेंगे दोबारा बताती हूँ। जैसे आपकी विश पूरी हो जाएगी, आप अपनी क्लास के, जैसे मैंने विश करा कि मैं टॉपर हूँ, तो जैसे मैं टॉपर हो जाऊँगी तो आप मैं क्या करूँगी, इसको निकालूंगी, इसको बहुत बड़ा थैंक्स बोलूँगी, दिल से धन्यवाद करूँगी इसका, और फिर इसे आग में जला दूँगी और उसे यूँ भी कहूँगी कि अब तुम फ्री हो, थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए, अब तुम फ्री हो। ठीक है, इस यंत्र को मैं जला दूँगी। ओके, जलाने का समय किसी भी वक्त आप जला सकते हैं। इसको फॉर्मेलिटी वाला थैंक यू नहीं देना है, इसको शुक्रिया अदा करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। अब एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, एक वक्त पे एक मैनिफेस्टेशन मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत सारे लोग मतलब कैसे देखे हैं, मतलब ऐसे, मतलब मैंने नोटिस किए हुए हैं, मैं क्या बताऊँ आपको कहाँ देखे हैं, कि ऐसे ऐसे ना 3-4 तैयार कर लेते हैं। एक पे लिखा हुआ है पर्सन का, एक पे लिखा हुआ है अच्छे करियर का, एक पे कुछ लिखा हुआ है ना, ऐसे बहुत सारे तैयार कर लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ, आप 3 मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा तैयार नहीं कर सकते, आप 3 मैनिफेस्टेशन यंत्र से ज़्यादा तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, रिकमेंडेशन आपके लिए 1 का ही है, आप 1 बाय 1 ही कीजिएगा। आपने अगर ये विश किया है कि आपके अपने पर्सन से शादी होनी चाहिए, तो आप अभी इसी वक्त ऐसा मैनिफेस्टेशन पेपर तैयार करके छुपा के रख दीजिए। ठीक है, अभी इसी वक्त अच्छे से फोकस करके वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और अगर उसी के साथ साथ आप चाहते हैं कि आपका एक अच्छा करियर हो, ठीक है, आपके पर्सन से शादी भी हो और आप एक अच्छा करियर, अच्छा फाइनेंस हो, तो आप ऐसा एक और बना सकते हैं यूनिवर्स को फोकस करके। ठीक है, लेकिन रिकमेंडेशन नहीं है कि 1 बाय 1 करो, लेकिन होती है कुछ चीज़ें कि यार ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, तो आप दो मैनिफेस्टेशन बना सकते हैं, मैक्सिमम 3 है आपके लिए, लेकिन 4, 5, 10 मैनिफेस्टेशन पेपर नहीं बनाइएगा। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ, आप ये तीनों मैनिफेस्टेशन के जो पेपर है वो एक साथ, ये जो यंत्र है बेसिकली, ये आप एक साथ रख सकते हैं, लेकिन खोल के मत देखिएगा, खोल के मत देखिएगा। अब आप सोचेंगे कि मैम फिर हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा, अगर मैंने 3 मैनिफेस्टेशन बनाए, कि एक बना दिया मैंने टॉपर का, दूसरा बना दिया मैंने अच्छे फाइनेंस का, तीसरा बना दिया मेरे लवर का। ठीक है, अब इन तीनों में से, ऐसे मैंने 3 बना दिए, अब इन तीनों में से अगर माना मेरी लवर से शादी हो जाती है, अभी फाइनेंस और करियर बने नहीं है, लेकिन अगर मेरी लवर से शादी हो जाती है, मुझे मेरा लवर मिल गया, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सा वाला लवर का था, तो खोल के तो देखना पड़ेगा। खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या करें, आप अलग अलग कलर कोडिंग में बनाएं। ठीक है, उसे कहीं नोट कर ले कि आपने कौन से कलर के पेज पे कौन सा वाला मैनिफेस्टेशन, जो किससे रिलेटेड मैनिफेस्टेशन लिखा हुआ है, ये आप ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ें तो, या फिर आप कोई नंबर डाल दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मैनिफेस्टेशन नंबर 1, ये मैंने मैनिफेस्टेशन नंबर 1 डाल दिया, और मैंने कहीं पे नोट कर लिया अपने फ़ोन के किसी कोने, अपनी डायरी वायरी में नोट कर लिया कि नंबर 1 मैनिफेस्टेशन में मैंने लवर की बात करी हुई है, इसमें टॉपर की बात की हुई है। ऐसे ही नंबर 2 मैनिफेस्टेशन में मैंने लवर की, तो जब भी मेरा जो भी मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, मैं उसे लूँगी, थैंक्स बोलूँगी, दिल से शुक्रिया अदा करूँगी और उसे जला दूँगी। ठीक है, ऐसे 1 बाय 1 मेरी जो है दुआ है कि 1 बाय 1 आपका ऐसा मैनिफेस्टेशन पूरा हो और आपको इन्हें जलाने का मौका मिले। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। आई होप आपको मैंने एक एक बात अच्छे से क्लियर कर दी होगी। सो आप ये ट्राई करके देखना। ठीक है, अगर देखो, एक्सपेरिमेंट मत करना, एक्सपेरिमेंट एज इन मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जब आप करते हैं तो पूरे दिल से कीजिएगा, गैप नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। मैंने अब ईच एंड एवरीथिंग आई जस्ट क्लियर हियर टू इन फ्रंट ऑफ माई व्यूअर्स, मैं सब कुछ आपको बता दिया है। ठीक है, सो आई डोंट, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरीके से राइट नाउ कन्फ्यूज़न होगा। ओके, मैंने सब कुछ बता दिया, लेकिन आपको इस वीडियो से रिगार्ड कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको मैं खुली छूट देती हूँ, आप जो है मुझे खुद से भी टॉपिक जो है मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं रीडिंग्स और कौन सी टेक्निक्स किस चीज़ के बारे में लेकर आऊँ, कोई टेक्निक जानना चाहते हैं। सो व्यूअर्स, आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि कोई भी अगर बात आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आई है या कोई कन्फ्यूज़न है जो मैं कहना भूल गई हूँ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, और मुझे सजेशन भी दे सकते हैं, कोई और सवाल हो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे सजेशन दे सकते हैं कि और मैं किन किन टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आऊँ या फिर किस टेक्निक्स को आपसे शेयर करूँ। ठीक है, और अगर आप मेरी टेक्निक्स वाली वीडियो भी पसंद करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। और मैं चाहती हूँ, आई विश, आई प्रे कि आपका हर मैनिफेस्टेशन काम करे, वो पूरा हो। थैंक यू।